बृहस्पति देवगुरु नाराज हो गए इंद्र से, तो मालूम पड़ा राक्षसों को, असुरों को, कि इनके गुरुजी तो नाराज हो चुके, अब इनको बचाने वाला कौन है। तो उन्होंने हमला बोल दिया और स्वर्ग को जीत लिया, भगा दिए सब देवता मार पीट के। इंद्र कंदरा में लुकता फिरे, बहुत टाइम तक कंदरा में अपनी जान बचाते फिरे। फिर उन्होंने डुप्लीकेट गुरु बनाया है, काम का बिना गुरु का काम चल नहीं सकता। तो विश्वेश्वरा देव जो थे, उनको ये कथा आती है, भागवत जी में कथा आती है ये। तो उन भागवत में हमने सुना भी होगा पर गौर नहीं किया होगा। तो उन्होंने गुरु बनाए उनको, बिना गुरु के उनको द्वारा स्वर्ग मिल नहीं सकता था। तो गुरु बने, उन्होंने फिर कहा कि चलो ठीक है, हम आपको जो है नारायण कवच देते हैं, ये कवच आप जाओगे, आपको कोई राक्षस जो है छेदन नहीं कर पाएगा, आपकी विजय होगी। दिया, जीत गए, द्वारा स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग का राज्य द्वारा मिला। स्वर्ग में देवता सब रहने लगे। फिर यज्ञ किया एक, जब यज्ञ किया तो यज्ञ में क्या किया, वो आहुति दी। तो वो जो गुरु बनाए थे उन्होंने असुरों को आहुति दे दी बीच में। देवता चिढ़ गए, ये तो असुरों के पक्ष कर रहे हैं, ये असुर है, गुरु भी हत्या कर दो। इंद्र ने हत्या कर दी उनकी। जब इंद्र ने हत्या कर दी तो इंद्र के बुरे हाल हो गए, उनको कोढ़ हुआ। अब कोढ़ हुआ, बुरे हालत हुई, तब फिर दोबारा गुरु बृहस्पति को फिर माफ़ी मांगी, फिर मनाना पड़ा। फिर गुरुजी से हल पूछा, गुरुजी अब मर रहे हैं, अब बताओ कुछ हल। तो गुरुजी ने कहा कि अल्लाह भी एक किया है कि ये कोढ़ तुम अकेले झेल नहीं पाओगे, इनको 4 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो उसमें से एक हिस्सा स्त्रियों को दिया था, जो महीने में एक बार कष्ट होता है माताओं के, सुनिए ना, भागवती कथा है, तभी तो मैंने क्या सुनी तो आपने, पर गौर नहीं करते आप लोग। एक एक चीज़ पे गौर करना चाहिए। तो 4 जगह बांटा, तो माताओं को बांटा, तो कष्ट माताओं को महीने में कष्ट होता है, फिर उसके साथ एक वरदान भी दिया, इसी से तुम माँ बनोगी। एक हिस्सा धरती को दिया, धरती जो बंजर हो गई खराब हो गई। एक हिस्सा पेड़ों को दिया, जो उसमें गोंद आता है, और एक हिस्सा जल को दिया, जो झाग और फैन आती है, काई आती है, ये पहले नहीं थी, ये तभी से हुई है, ठीक है ना। एक अपराध जो था, या वो वैसे ही था, वो उसके अपराध से इतना बड़ा दंडित हुआ। तो नारायण कवच जो था, वो कवच जो टूट गया। जब कवच नहीं रहा तो उनको फिर मार खानी पड़ी, हारना पड़ा, देवताओं से हारना पड़ा। तो गुरु का तो काम है कवच देना, वो धारण करना शिष्य का काम होता है। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो गुरु का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि यह जीवन इतना ही नहीं है, जीवन बहुत बड़ा है। जीवन बहुत बड़ा है, और जीवन में किस पैर पर कौन सी कठिनाई आएगी कुछ भी पता नहीं है, कब क्या होगा ये कुछ भी पता नहीं है। और जीवन एक पटरी पर कभी नहीं चलता, ये बात हमेशा ध्यान रखें सब लोग। जीवन रेल की पटरी की तरह नहीं चलता है किसी का भी, जीवन पगडंडी की तरह चलता है। और वो भी कैसी पगडंडी चले, पहाड़ों की पगडंडी। पहाड़ी की पगडंडी देखी आपने कभी? पहाड़ों की पगडंडी के अंदर कोई मील के पत्थर नहीं लगे होते, न तो मील के पत्थर लगे होते हैं, और ना ही रास्ता होता है, ना वहाँ चिन्ह होते हैं, ना नक्शा होता है, आपको ऐसे ही जाना होता है। और कहीं एक पत्थर यहाँ और कहीं एक पत्थर यहाँ है, कभी इधर है तो कभी इधर है, ऊंचा नीचा ऐसे होता है। कभी कभी आपको जब सुख की घड़ी आती है तो ऐसे मालूम पड़ेगा कि ज़िंदगी में बहुत आनंद सब कुछ है। और नेक दुख का कांटा जब चुभ जाता है, या नेक ठोकर खा के नीचे गिर गए, तो ऐसे मालूम पड़ता है कि जीवन में कुछ भी नहीं है, सारा जीवन बेकार मालूम पड़ता है। वहाँ आपके पास अगर संभलने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो फिर आप टूट ही जाओगे, बिखर जाओगे। इसलिए इस ज़िंदगी में प्रवेश करने से पहले आपके पास कम से कम ऐसी विद्या होनी चाहिए कि आप हर चीज़ को सहन कर जाओ, हर मुसीबत से निकल जाओ, हर समस्या को समझ लो और उसमें पार होने की क्षमता आपके अंदर आ जाए। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को रोना पड़ जाता है,
और जैसा जो आदमी जिस लेवल पे खड़ा है उसी लेवल का उसके पास दुख और सुख आ जाता है। बड़ा आदमी है तो बड़े सुख दुख है, छोटा है तो छोटे सुख दुख है, लेकिन सुख दुख सभी के आते हैं। ये जीवन के एक साथ दो, जैसे दो हमारे दो पैर हैं, हम एक पैर से चल नहीं सकते, हमारे दोनों पैरों से चलते हैं। और एक पैर कम बड़ नहीं होता कभी, दोनों पैरों पर एक जैसा ही वजन होता है। जब एक पैर उठता है तो दूसरा पैर वजन उठाता है पूरे शरीर का, और जब दूसरा उठता है तो वो दूसरा उठा लेता है। और कभी भी उनमें राग द्वेष नहीं होता, कभी राग द्वेष नहीं होता। दायां उठे तो बायां ये नहीं कहता तू उठ रहा है तो मैं पूरा वजन उठा रहा हूँ, और बायां उठता तो दायां ये नहीं कहता कि मैं पूरा वजन उठा रहा हूँ। कोई पूरा वजन, दोनों ही बराबर वजन उठाते हैं, लेकिन भेदभाव नहीं है। लेकिन सुख और दुख, ऐसे सुख दुख भी बराबर ही रहते हैं, लेकिन हमारे भेदभाव हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उनको देखने की समझने की दृष्टि नहीं है। जब देखने की समझने की दृष्टि नहीं है तो भेदभाव हमारे अंदर आ जाता है। वो भेदभाव जिस दिन नहीं रहेगा, जिस दिन ये द्वंद्व गिर जाएगा, जिस दिन ये द्वंद्व गिर जाएगा, ये भेदभाव गिर जाएगा, उस दिन हम कैसा भी सुख और कैसा भी दुख हो, ना तो सुख में बुंदलाएंगे हम, ना तो सुख देख करके हम इतने उछल कूद नहीं मचाएंगे, इतने अफर नहीं जाएंगे कि हमारे जैसा कोई नहीं है। उस दुख सुख को भी पचाने की ताकत हमारे अंदर होगी। तब मालूम होगा कि अभी दिन हुआ, सूर्योदय, कोई बात नहीं, इतनी रात्रि भी है। और जब घोर रात्रि होगी, घोर दुख होगा, तो उसको देख के भी घबराएंगे नहीं। वही मालूम रहेगा कि जब ये नहीं रहा तो वो भी नहीं रहेगा। रहने वाले दोनों ही नहीं है, ना अच्छा रहेगा ना बुरा रहेगा। एक कदम उठा है तो दूसरा नीचे आया, और दूसरा नीचे आया तो पहले वाला उठ गया है। दोनों उठते हैं एक बार बार, और उसी से जीवन चलता है, उसी से यात्रा चलती है, उसी से ही आगे बढ़ना होता है। एक पैर से आगे नहीं बढ़ना होता, दोनों से बढ़ना होता है, तब आदमी मंजिल पर पहुंचता है। मंजिल पे एक से नहीं पहुंचता है, मंजिल पे दोनों से पहुंचता है। दोनों का योगदान बराबर है। किसी के जीवन में अगर सुख ही सुख हो, उसका जीवन नहीं संभल पाएगा। किसी के जीवन में सुख ही सुख हो तो वो भी आदमी संभल नहीं पाएगा, उसके जीवन में भी जीवन नहीं बन पाएगा, उसका जीवन अधूरा रहेगा। कोई आदमी कहे कि हमें दुख ना आए तो वो जीवन जीना नहीं जानेगा, और कोई आदमी कहे कि मुझे सुख नहीं आए तो क्या जीवन जान लेगा? दोनों से जान पाता है। एक बार ऐसा हुआ, किसान, एक भगवान विष्णु का भक्त था किसान, भगवान की भक्ति बहुत करता था और अपनी ईमानदारी से खेती भी करता था। लेकिन उसको एक शिकायत रहती थी परमात्मा से, हर किसी को रहती है, सरकार से रहती है। शिकायत कौन नहीं करता भगवान से? भगवान को भी लोग गालियां देते हैं, क्योंकि अपने मन की चाहता है हर व्यक्ति, परमात्मा की मन की नहीं चाहता। तो उस किसान ने कहा परमात्मा से, सुबह शाम जब पूजा पाठ करता तो वो कहता कि तुझे कोई अकल है? तुझे परमात्मा बनाया किसने? क्यों तुझे स्वर नहीं है? जब धूप होती है, गर्मी होती है, जब फसल सूख होती है, तब तो तुम वर्षा नहीं करता, और जब फसल पकवे की होती है, निकालने की होती है, तब तुझे वर्षा शुरू कर देता है। फिर जब वर्षा डालता है तो वर्षा ही डालता रहता है, जब फसल ही खराब कर दे, और जब सूखा पड़ता है तो सूखा ही डालता रहता है। कम से कम इतनी अकल तो सीख ले भी कब पानी चाहिए, कब धूप चाहिए, कब छाया चाहिए, सारी फसल की सत्यानाश कर दे। अब रोज का काम था उसका, तो अब रोज पूजा बैठे, रोज बोले एक बार, भगवान ने कहा इसने खोपड़ी खराब कर ली। रोज प्रार्थना करता है सुबह उठ के हाथ जोड़ के, बस भगवान ठाकुर जी सामने है सबसे पहले, ठाकुर जी पे, अब रोज मत्थे लगना सुबह शाम। क्या किया जाए इसे? क्योंकि इसे दूर भी हो नहीं सकते, क्यों भगत भी है, अब भक्तों की यारी ऐसी होती है, और भक्तों की भगवान ही सुनता है, और कौन सुनेगा? तब भगवान एक दिन जो है सपने में आए, उसकी भक्ति इतनी तो थी नहीं कि सामने दर्शन दे, लेकिन सपने में दर्शन दिए भगवान ने। देते हैं थोड़ी सी भक्ति अच्छी है तो सपने में दर्शन हो जाते हैं, ध्यान में भी दर्शन होने लगते हैं। ध्यान थोड़ा सा ठीक हो, दर्शन होते। अभी तक ये ध्यान करती तो दर्शन होने लगते, मुझे विश्वास था इस बात, लेकिन ध्यान छोड़ दिया। वो भी कोई कर्म का फल है। तो उसने, भगवान ने कहा कि ले तू रोज कहता है तुझे कोई अकल नहीं है, अब ऐसे है कि हमको तो अकल नहीं है, हकीकत बात है।
पर ये जो है ईश्वर वाली गद्दी हम आपको दे रहे हैं, आज से तुम ईश्वर हो, तुम जो करोगे वही होगा। हमने इस्तीफा दिया और तुम्हें संभलाया, अब तुम अपनी मर्जी से चलाओ सृष्टि कैसे चलानी है। अब वो जगह सुबह सुबह जग करके उसने कहा, आंखें टिमटिमाई पानी से धोई, उसने कहा सपना था कि सच था? क्या मालूम पर सपना है कि सच है, भगवान तो मिले रात को, बात भी भई, और हम ईश्वर बन गए, हमारे पास पावर आ गई अब तो। लेकिन अब तो उन्हें कहा ऐसे हम जेस करते हैं। अब सुबह उसने कहा, मैं कहा बादल हो जाना चाहिए अभी, बादल तो 1 मिनट में हो गए। उसने कहा हट जाओ, बैठ गए। उसने कहा अब तो हमारी मर्जी से काम हो रहा है, तो ईश्वर वाकई अब ईश्वर बन गए। अब उसने बढ़िया गेहूँ बीजने थे, गेहूँ बोने थे, तो उसने कहा ऐसे करो पहले पानी डालो, सब पे वर्षा हो जाए। अब 1 मिनट में सब वर्षा जब खेत में, अब खेत में जब अब धूप की जरूरत थी, जब सूख जाएगा तभी तो बीजा जाएगा खेत। अब उसने कहा अब साफ रहे मौसम, साफ हो गया। अब उसने बिजाई कर दी गेहूँ की, अब गेहूँ बो दिए। अब गेहूँ बो दिए तो अब उसकी मर्जी से हो, जितनी धूप जरूरत है उतनी धूप निकाले, जितनी नहीं बिल्कुल नहीं, ना आंधी ना तूफान ना फालतू, बढ़िया फसल। अब तो गेहूँ होते वैसे तो 2-2 फुट 3-3 फुट बढ़ता है, अब महाराज गेहूँ क्या 6 फुट 7 फुट आदमी दिखाई नहीं दे। और किसान मूछा पे ताव लगा के देखा, इतने हमने पहले कही तेरे को अकल नहीं है हमने पहले कही तुम्हें अकल नहीं है, देखो आज तेरे राज्य में कभी इतनी लंबी गेहूँ हुई है आज तक? इतनी लंबी गेहूँ है, देख लो अब पूरा। और जब उसकी बाली आई तो 2-2 फुट की तो बाली थी उस पर, अब बाल 2-2 फूल पे लगी। अब तो क्या पूछते, अब तो खूब लगा के तेरे मुँह अपने खेत की बात चारों तरफ से चक्कर लगाए और कहते देखो ऐसे होती है खेती। और ऐसे अब ईश्वर मालूम पड़ा राज ऐसे चलता है। अब तुम्हें क्या मालूम राज कैसे चलता है? बन गए तो ईश्वर, पता नहीं किसने बना दिया, भगवान से। ठीक है, चलता रहा। अब जी जब फसल पकने की आई, अब गेहूँ तो बड़े लंबे लंबे थे, लेकिन वो नीचे तब गिरे जब आंधी आए, तो आंधी तो वो आने नहीं दे। अब उसने रोक के रखा, ना कोई झक्खड़ ना कोई हवा ना कोई, और बिल्कुल सतर्क सब, फसल खराब नहीं होगी, फसल खराब नहीं हुई। अब भाई गेहूँ कटवा लिए, कटवा के उन्होंने जब उसमें निकाले मशीन में, तो भूसा तो बहुत रहे, थोड़ी के ढेले, लेकिन गेहूँ तो मरे मराए, कोई दिक्का दुक्का निकले मरे मराए गेहूँ। और खूब अब खूब ढेर लगा उसका भूसे का। अब उसने कहा दिमाग खराब हो गया और सब काम तो फल के लिए किया जाता है, और फल पल्ले नहीं पड़ा तो फिर तो सब मामला गड़बड़ है। अब खाएंगे क्या? अब उसने कहा कोई कमी नहीं रहने दी, कोई कमी नहीं रहने दी कहीं भी, लेकिन फल क्यों नहीं पड़ा इसमें? पूरा गेहूं दाना छोटा दाना इसमें गिरा ही नहीं, नेकने के दाना है। उसने कही भगवान से कि प्रभु बताओ आप इसमें क्या कमी रही? उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग बहुत है, तुम ही लगाओ, हमारे में तो अकल आई ना है अब जब हम भी अकल ही नहीं है तो तुम अपनी अकल का उपयोग करो। तो उन्होंने कहा महाराज हमने गलती हुई, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रही, आप हाथ जो बेनती है आप मुझे बताओ। उन्होंने कहा एक ही गलती की तुमने ये गलती की कि इसको सुख ही सुख दिया तुमने, इसको दुख का एहसास नहीं कराया। जब तक इसको धूप नहीं लगेगी और जब तक आंधी और तूफान नहीं आएंगे तब तक फल नहीं बन सकता, तब तक इसमें फल आएगा नहीं। फल हमेशा ही दुख से ही आता है, पीड़ा से। जब तक ये पीड़ा के अंदर से नहीं निकलेंगे तब तक जन्म हो नहीं सकता। अभी आपने कहा नहीं मेरी बेटी है, क्योंकि तुमने जन्म दिया इसको। जन्म दिया तो बिना पीड़ा के हो गया था जन्म। बिना पीड़ा के एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, तो एक परमात्मा को कैसे दे देंगे? अपने जीवन को कैसे दे देंगे? कल हमारा प्रसंग था कि माता पिता जन्म देते हैं लेकिन जीवन नहीं देते। जीवन हमारे स्वयं से प्रकट होता है। जीवन तो सदगुरु की जो युक्ति, गुरु ने जो युक्ति बताई है, जो ध्यान बिना ध्यान के तुम्हारा जीवन नहीं बन आ सकता। जीवन कब आएगा? आपके ध्यान से आएगा। और जन्म किससे आएगा? जन्म तो माता पिता द्वारा आ गया, लेकिन जीवन तो बिना ध्यान के जीवन नहीं आएगा। जीवन के लिए क्या करना पड़ेगा? आप ध्यान की मृत्यु से गुजरना पड़ेगा, ध्यान में से अपने आप को खोना पड़ेगा। जिस दिन आप ध्यान में खो जाओगे, कौन सा जो माना हुआ मैं 2 प्रकार के है ना, एक झूठा मैं खाता हूँ,
मैं पीता हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं जगा हूँ, मैं सोया हूँ, मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ, ये मैं झूठा है। बल्ब जलाते हो, बल्ब जलाते हो तो बल्ब को बुझा भी देते हो, जला भी देते हो। जब बल्ब जल जाता है तभी तो कहते हो उसमें लाइट आ गई। अच्छा, जब बल्ब नहीं जलता तब लाइट नहीं होती? होती है ना। जो बल्ब के बिना भी लाइट होती है वो बल्ब के जलने और बुझने से मरती नहीं है, पैदा नहीं होती। जो बल्ब के जगने से पैदा हो और बल्ब के बुझने से मर जाए वो लाइट, लाइट नहीं है। असल में वो बिजली थोड़ी है ना। वो जगना और बुझना तो बल्ब का ही हो रहा है, लाइट का थोड़ी हो रहा है। लाइट तो अपने आप में वैसी की वैसी है। अच्छा, बल्ब को कितनी बारी जला दो, कितनी बारी बुझा दो, क्या फर्क पड़ेगा? लाइट तो जैसी है वैसी रहेगी। क्या लाइट के बल्ब के जलने बुझने से, बल्ब के टूटने फूटने से लाइट में भी कोई अंतर आता है? लाइट में अंतर नहीं आता है। इसी प्रकार ये जो जीवन है, ये इसके जन्म से इसके मर से, मैं जन्मा मैं मरा, मैंने ये किया मैंने वो किया, मैं जागा मैं सोया, मैंने सुख दिखे मैं, ये जो मैं है ये झूठा है, ये मरने वाला है। ये माता पिता के समाज के द्वारा दिया हुआ है। माँ बाप ने दिया, समाज ने दिया, परिवार ने दिया, लेकिन ये झूठा है। वो जो कभी भी नहीं, जो इसके बिना, जब ये आप गहरी नींद में थे, गहरी नींद में ये मैं खत्म हो गया था। जब गहरी नींद आती है तो ये मैं रहता है? बताइए, ये मैं नहीं रहता, क्योंकि उस टाइम में ना तो आपका होश होता, ना आपके मन का होश होता, ना दिमाग का होश, ना परिवार होते, ना बच्चे होते, ना ये ना वो, ना सुंदरता ना खूब, ना पढ़ाई ना लिखाई, कुछ भी नहीं होता है गहरी नींद में। लेकिन फिर भी हम होते हैं और उठ करके हम बता भी देते हैं कि बहुत आनंद से सोया, गहरी नींद आई, मस्ती से आई, अच्छी नींद आई, बता देते हैं ना। अगर हम होते ही नहीं तो फिर बताते कैसे? इससे ये सत्य है कि हम थे। अगर हम होते ही नहीं तो जगते कैसे? नहीं, हम थे वैसे थे जो कभी सोता ही नहीं है। हाँ, कभी जगता ही रहता है उस अवस्था में हाँ। थे ना। वो जगता अवस्था वो रहे जागते में, उसका नाम ध्यान है। ध्यान का मतलब यही है कि आप ऐसी अवस्था में रहो कि आप पूरी दुनिया खो जाए, पूरा शरीर मन बुद्धि सब खो जाए, लेकिन आप रहो और आनंद आपका रूप है। आपके अंदर वो चीज है जो आप कभी नहीं खोती है। जिस प्रेम की खोज कर रहे हो वो प्रेम आप हो, हर वक्त आपके साथ रहता है। प्रेम कभी खोता ही नहीं आपसे। प्रेम अमर है, आनंद अमर है। आनंद आपका कभी नहीं खोता, सिर्फ मन और बुद्धि का माना हुआ है। मन और बुद्धि से माना हुआ है तो इधर उधर होता है। ये हमने मान रखे हैं, ये जागृत के व्यवहार में हम इधर उधर करते हैं। लेकिन व्यवहार में करने से क्या होगा? थोड़ी थोड़ी बातों का जब हमें असर हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों में जब हम अपने आनंद को खो बैठते हैं, तो फिर मृत्यु में कैसे? जहाँ सब कुछ छोड़ना वहाँ क्या होगा? पहले से त्याग कर दो ना, छोड़ दो, उसमें जियो तो सही। ध्यान बहुत बड़ा कवच है। ध्यान बहुत बड़ी दीवार है जो सुख और दुख दोनों को रोक देती है। ध्यान बहुत बड़ा एक पर्दा है जो कितने ही आंधियों को, तूफानों को बारी रोक के रखता है। आप मकान क्यों बनाते हो? सुरक्षा के लिए। आंधी आए, तूफान आए, धूप आए, सर्दी आए, गर्मी आए, मकान के अंदर, जब मकान के अंदर रहते हो तो आप सुरक्षित रहते हो। क्या दुनिया के धूप और गर्मी को हटा देते हो आप? आपके मकान बनाने से क्या सूरज की गर्मी कम हो जाती है? क्या आंधी रुक जाती है? सारी ना सर्दी कम होती है। सारी ऋतुएं, वर्षा, आंधी तूफान सब आते जाते हैं, लेकिन आप जब तक मकान के अंदर हो, न आपको बूंद भिगा सकती है, न आंधी आपको उड़ा सकती है, न धूप आपको परेशान कर सकती है, न सर्दी आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि आपने मकान के अंदर अपने को सुरक्षित कर लिया। ठीक है ना। इसी प्रकार ध्यान पूजा पाठ का मतलब ये नहीं है कि कोई दुख या सुख आएगा नहीं, बात ध्यान में रखना। आपने एक बार कहा था कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, नहीं रुकेगा।
किसी का नहीं रुका, राम का नहीं रुका, कृष्ण का नहीं, इस मृत्यु किसी का नहीं रुके, हमारा भी नहीं रुकेगा। हम कोई प्रारब्ध से अगर बुखार होना है, जुकाम होना है, सिर में पीड़ा होनी है, रुकेगी थोड़ी ना। जो प्रारब्ध का इस शरीर का भोग है वो तो होना है, लेकिन हम हमारे पास दीवार तो हो, हम अपनी सुरक्षा कवच में तो रहें। आपको जो विधि दी उस कमरे में आप बैठ जाते, आप ध्यान के कमरे में बैठ जाते, आपको ये कोई नहीं छुएगा। जितनी देर आप ध्यान में चले जाओ उतनी देर के लिए सबका विदा हो जाएंगे, एक भी दुख आपको छू नहीं सकता। छू जाए तो हम बैठे हैं, बता देना हमको कि हम ध्यान में थे और फिर भी हमको दुख सुख आ गए, नहीं आएंगे। जितनी देर आप ध्यान में रहोगे उतनी दूर आपको छू नहीं पाएगा ये। जब ध्यान से हटोगे तभी आपको छू जाएगा, तभी उसका संपर्क होता है। तो ये ध्यान किसके लिए है? ये अपने आप को सुरक्षा के लिए है, अपने आप को बचाने के लिए है। इन पीड़ाओं से, इन दुख से हम बच जाएं, ठीक है ना। देखने में, क्योंकि ये मिट्टी की दीवार, जो इस मिट्टी से जो हमने लगाव कर लिया है ना, ये शरीर मिट्टी तो है, मिट्टी का ही तो है, कितने की वैल्यू है इसकी। इस मिट्टी से हमने जितना लगाव कर लिया है, क्या ये मिट्टी इतनी इस लगाव के लायक है? इसका एक ही लगाव करने, इसकी कीमत एक ही है। इस मिट्टी से आप दीपक जला लो, आपके चारों तरफ रोशनी हो जाए। इस मिट्टी में अगर दीपक जल गया ध्यान का, तो प्रकाश इतना होगा कि आप अपने रास्ते को देख लोगे, और अंधेरे का भय, अंधेरे की पीड़ा, अंधेरे का दुख दूर हो जाएगा। इस मिट्टी का ये तो लाभ है। और मिट्टी में का दीपक तो नहीं जलाया और मिट्टी को ही पूजने लगे, फिर इसका क्या अर्थ है? अब दीपक दे दिया किसी को और वो दीपक की पूजा करने लगे, क्या दीपक पूजा करने की, दीपक पूजा करने के लिए दीपक के द्वारा दूसरे की पूजा की जाती है। दीपक से किसकी पूजा की जाती है? भगवान की। दीपक से भगवान की पूजा की जाती है। ये परमात्मा ने दीपक दिया है मिट्टी का, इस मिट्टी के दीपक से आप परमात्मा की आरती उतार लें, परमात्मा की पूजा कर लें। परमात्मा की पूजा कर लें, परमात्मा की आरती उतार लें, तो समझो आपकी आरती भी सफल और पूजा भी सफल और जीवन भी सफल है, सब सफल। अगर इससे ये उपयोग नहीं किया तो सब फेल हो गए, असफल हो गए। असफल नहीं होना है, ये बात अच्छी तरह से जान के रखो कि हमें असफल नहीं होना है। ये इसी तरह का जीवन है। कितना मूल्य है इसका? महावीर स्वामी कहते हैं, जीवन ऐसे जैसे घास की पत्ती पर सुबह एक ओस